पटना में 3 गो मकान आया, गारा में 3 जगह प्लॉट करोड़ों करोड़ का, गांव में 3 जगह मकान बना हुआ करोड़ों का। आप उनका किशोरी मान के यहाँ पर हलवाई करते थे, हल जोतते थे, मैं उसके घर में काम कर रहा था। आज नहीं हो तो 100 करोड़ का संपत्ति मुझे पास है। मैं हूं विमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। बड़ी खबर आपको देने के लिए जा रहा हूं कि जैसा कि एक न्यूज चल रहा है और एक व्यक्ति है जो एक विधायक जी के ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं, तो आपको बता दें कि वो विधायक जी जो है वो है सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र संख्या 74 के रत्नेश सादा जी, जिस पर कि कई करोड़ रुपये का जो है वो आरोप लगाया जा रहा है। और इसको लेकर के विशेष निगरानी इकाई पटना को एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन दिया गया है इसकी जांच के लिए। तो आइए खबर पूरे विस्तार से बताते हैं कि आखिर रत्नेश सादा जी जो विधायक जी हैं, सब पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके ऊपर क्यों आरोप लगाया गया है। आखिर इतना बड़ा आरोप क्यों लगा है। विधायक जी तो कई हैं, बहुतों विधायक जी हैं, लेकिन और लोगों पे क्यों नहीं लगा है, इन पे ही क्यों आरोप लगा। तो आपको बता दें कि देखिए, सहरसा जिले के सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र संख्या 74 के विधायक सह पूर्व मंत्री रत्नेश सादा पर आय से अधिक संपत्ति रखने, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का बहुत बड़ा मामला जो सामने आया है। इससे अभी अभी आपको बता दें कि बिहार की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में जो है वो एक तरह से भूचाल सा आ गया, जिसको कहते हैं ना, भूचाल आ गया, आंधी तूफान आ गया, इस तरह की बातें सामने आ रही। रत्नेश सादा विधायक जी के ही पंचायत, यानी कि रत्नेश सादा जी जो है, जो अभी वर्तमान में विधायक है, जदयू के विधायक है और नीतीश जी के लाडले भी माने जाते हैं। तो रत्नेश सादा जी का देखिए कि विधानसभा क्षेत्र तो सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र है, क्षेत्र संख्या 74, लेकिन उनका जो पैतृक गांव है, पैतृक घर है, वो महेसी प्रखंड में आता है। तो महेसी प्रखंड में रत्नेश सादा जी के ही पंचायत के, उनके ही गांव कुंदो निवासी, यानी रत्नेश सादा जी के जो पंचायत है, उसी पंचायत के एक व्यक्ति है, कुंदो गांव का रहने वाला है, और उस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद शकील। तो मोहम्मद शकील जो है कुंदो निवासी, उसने एक बहुत बड़ा आरोप सोनबरसा विधायक जी रत्नेश सादा जी के ऊपर लगाए हैं। वो आरोप इसलिए लगाए हैं, उनका कहना है कि देखिए, जब सोनबरसा विधायक रत्नेश सादा जी कुछ नहीं थे, वो विधायक जी नहीं थे, किसी पद पे नहीं थे, उस वक्त उसके पिताजी के पास मात्र 3 धुर जमीन था। यानी रत्नेश सादा जी 2010 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते, यानी विधायक जी बने, और वो भी सोनबरसा से बने। तो जब उनके पिताजी के पास मात्र 3 धुर जमीन था, और वह 3 धुर जमीन जो है वो उनके गांव में था, और उस 3 धुर जमीन में मकान बना हुआ है। और जैसे ही विधायक जी 2010 में जो है वो विधायक निर्वाचित हुए, यानी जब वो विधायक बन गए, पहले तो कुछ थे नहीं, उसके बाद ये 2025 तक में, ये 26 चल रहा है, 2025 तक में विधायक जी के पास 2010 से 2025 तक में ये 4 बार विधायक बने। 2026 जो चल रहा है यहां तक ले ले, 4 बार ये विधायक जी बने, बीच में एक बार मंत्री भी बने। तो ये विधायक जी के पास इतनी अकूत संपत्ति कहां से आई। ये मोहम्मद शकील जो है, उन्हीं के पंचायत के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि ये जो हमारे पास आवेदन है, इस आवेदन में हमने 100 करोड़ रुपए के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विधायक जी के पास आय से अधिक संपत्ति है, और वो संपत्ति वो लूटपाट करके जो है वो अर्जित किए हैं, और 100 करोड़ से जो है वो अधिक संपत्ति
विधायक जी के पास है। वो संपत्ति आखिर आया तो आया कहां से? और मोहम्मद शकील जी का कहना है, बाकायदा उनके आवेदन में आप देख सकते हैं, जो आवेदन वो दिखा रहे हैं, विशेष निगरानी इकाई पटना को उन्होंने आवेदन लिखा है। उनका कहना है कि विधायक जी के पास इतनी संपत्ति कैसे आई? 4 बार से विधायक निर्वाचित हो रहे हैं, 1 बार मंत्री भी रहे हैं। और जब चुनाव शपथ पत्र की बात होती है, जब भी चुनाव होता है उससे पहले जो वो शपथ पत्र देते हैं, उस शपथ पत्र में उनका कहना है कि विधायक यानी रत्नेश सादा जी के अलावा उनके घर में उनकी पत्नी या उनका जो बेटा है या उनके जो परिवार में लोग हैं, उनका अन्य कोई जो है आय का उनको स्रोत नहीं है। सिर्फ विधायक जी का जो आय है वही उनका स्रोत है। तो विधायक जी मात्र 2010 से 2025 तक में इतना 100 करोड़ की संपत्ति कैसे अर्जित कर लिए? कैसे वो पटना में जो है कई जगहों पे जो है वो जमीन ले लिए? कैसे वो और जगहों पे ले लिए? वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अपने गांव में भी, अपने पंचायत में भी, यानी महेसी प्रखंड जो है उसमें ही उन्होंने 25 से 30 बीघा जमीन जो है वो अर्जित कर चुके हैं और कई जगहों के वो नाम ले रहे हैं। आपको मोहम्मद शकील का जो बयान है उस बयान को भी आपको सुनाऊंगा, वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ वो जो है आरोप लगा रहे हैं, और वो विशेष निगरानी इकाई पटना को जो आवेदन दिए हैं उसके लिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। आपको बता दें कि रत्नेश सादा जी बीच में जो मंत्री पद पर रहे वो मार्च 2024 से लेकर के नवंबर 2025 तक ही मंत्री पद पे रहे। बाकी वो विधायक के पद पर रहे हैं और अभी भी सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र संख्या 74 के वो विधायक भी हैं। तो ये कुंदो निवासी जो है रत्नेश सादा जी के पंचायत के जो मोहम्मद शकील है, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि विधायक जी के 100 करोड़ की संपत्ति है और ये 4 बार, अभी तक में ये 4 बार विधायक जी जो है ये 4 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं, जबकि उनके पिताजी के पास मात्र 3 धूर जमीन है जिस पर मकान बना हुआ है। और आपको बता दें कि इनका कहना है कि ये जो हमने विशेष निगरानी इकाई पटना को जो आवेदन दिया है ये तो दिया ही दिया है, मैंने 14 जगह पे और आवेदन दिए। इनका ये भी कहना है, ये मोहम्मद शकील जो आरोप लगा रहे हैं विधायक जी के ऊपर, इनका ये भी कहना है कि मेरा खुद का 20 बीघा जमीन जो है वो अपने ही गांव, मेरे ही गांव का जो रत्नेश सादा जी का, विधायक जी का जो आदमी है वो जोत लिए और मैं जो ये आवेदन दिया हूं, इस आवेदन को देने के बाद जो है मुझे जो धमकियां मिल रही है वो हजारों हजार की संख्या में लोग धमकियां दे रहे हैं। मैं गांव नहीं जा पा रहा हूं, मेरा फसल जो लगा हुआ वो फसल मेरा बर्बाद हो रहा है। विधायक जी के आदेश पे उनके लोग वो कह रहे हैं कि जब मर्जी तब जो है मोहम्मद शकील को मार देंगे, मोहम्मद शकील जैसे ही गांव आएगा उसको मिटा देंगे। और ये आदेश जो है विधायक जी की ओर से आ रहा, ऐसा आरोप उनके ही पंचायत के मोहम्मद शकील लगा रहे। एक बात और आप देख लीजिए कि उनका एक बार आप पहले बयान सुन लीजिए। वो मोहम्मद शकील जिसने सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र संख्या 74 के विधायक जी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं और विशेष निगरानी इकाई की जो टीम है उनको जो वे आवेदन दिए हैं, उनका एक बार बयान आप पहले सुनिए कि वो खुद क्या कुछ कह रहे हैं। पूरा बयान सुनिएगा। है सर, हमारे गांव, मेरा गांव कुंदो है और मेरे ही पंचायत का रत्नेश सादा है जो कि विधायक था। विधायक से अब मंत्री बना, मंत्री से अभी मंत्री नहीं है, फिर विधायक है। जब उनके पास कोई संपत्ति नहीं था, बाप उनका किशोरी महर के यहाँ पर हरवाही करते थे, हल जोतते थे, मैं उसके घर में काम कर रहा था। आज नहीं तो 100 करोड़ का संपत्ति उनके पास है। 100 करोड़ का संपत्ति इतने 20 साल में कहाँ से आएगा? 4 बार विधायक बना, उसी में इतना प्रॉपर्टी हो गया, जबकि उसके बाप के नाम से 3 धूर जमीन है जिसमें मकान बना हुआ है। हाँ। इसके अलावा कोई जमीन नहीं था। अगर कोई भी जमीन है तो हम वो केवाला दिखा दे, वो अपने बाप के नाम से 10 कट्ठा 5 कट्ठा चाहे 1 बीघा का जो भी करवाया होगा वो हमारे पास कर सकता। हम स्वयं से सब लूट मार करके वो संपत्ति। स्कूल का ठेकेदार खुद बना, स्कूल में जो पैसा आया भाई के नाम से ठेकेदारी करके खुद फर्नीचर का सामान बना के अपने आप को वो पैसा से कमीशन लिया। सब ठेकेदार से कमीशन आया, सब स्टाफ से कमीशन आया, ऐसे जोड़ जोड़ के सारा पैसा बना। पटना में 3 गो मकान आया,
कारा में 3 जगह प्लॉट है करोड़ों करोड़ का, गांव में 3 जगह मकान बना हुआ करोड़ों का, 2530 बीघा जमीन अभी कुंदो पर वही मैसी प्रखंड कुंदो पंचायत में खरीदा। कहाँ से आ गया इतना जल्दी, कैसे हो गया? क्या चाहते हैं? और हमारा खुद का जमीन और सारे रिश्तेदार के लेके 20 बीघा जमीन हमारा जतवा दिया, हम बेघर बने हुए हैं और बार बार हमको धमकी मिल रहा है सब तरफ से, तुमने जज पता आवेदन दिया है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा जान बहुत हो जाएगा, तुमको बहुत मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल कर देंगे हम तुमको, हम विधायक है, हम मंत्री है, कहीं भी मरवा सकते हैं। बोलता है किसका आदमी? रत्नेश सदा का। कौन है वो? तुम बरसात विधायक का, उसका आदमी तो मेरे गाँव का है, सब उसके रिश्तेदार सब है। हम डर से गाँव नहीं जा रहे, मेरा फसल सब ये बेकार हो रहा है, गेहूं नहीं कट रहा है, कहता जिस टाइम आवे उसको मार दो। विशेष निगरानी इकाई को जो आवेदन दिया है, क्या मांग करते हैं? हम ये कर दे सही से जांच हो जाए, सही से निराकरण मिले। इसको आया कैसे संपत्ति अर्जित किया है? कहाँ से आया इतना संपत्ति? सबको लूटपाट किया, सारे सबसे लूटपाट करके क्या हर जगह 50% पर समाज दलित को कहता तू जोत, आधा हमको जमीन देना, आधा तू देना। बहुतों जमीन ऐसा है कि सादा पेपर पर लिखा के पैसा दे के जमीन लिया है। कितना मामला का जिक्र किया है जो अर्जित संपत्ति किया है जमीन का? 100 करोड़ का। 100 करोड़ का? 100 करोड़ का इसमें प्रॉपर्टी है। 100 करोड़ का? सर का उसका डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ मैं, सारा डॉक्यूमेंट में दे रहा हूँ। 100 करोड़ जमीन का कहाँ कहाँ प्लॉट कितना कहाँ शिकायत दर्ज कराए हैं? हम उतना याद नहीं है, 14 जगह हमने आवेदन दिया, जिसका प्रूफ आपको दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। कहाँ के रहने वाले हैं? कुंदा। तो आपने देख लिया कि आखिर वो खुद जो है बयान दे रहे हैं और वो खुद जो है लेटर लिखे हैं, आरोप लगाए हैं कि 100 करोड़ की संपत्ति आखिर आई तो आई कहां से। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार न्याय अधिनियम जो 1988 है उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि एक लोक सेवक होने के नाते आय की संपत्ति उनके ज्ञात संपत्ति से, उनके ज्ञात संपत्ति के अनुकूल ही होना चाहिए, उनके प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो यह स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि आय से अधिक संपत्ति उनके ऊपर है, उनको है और इसका मामला बनता है, जिसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। ये बातें जो है वो कह रहे हैं। और ये अधिनियम जो है भ्रष्टाचार न्याय अधिनियम 1988 का जो ये बना हुआ है, इसमें साफ तौर पे ये बात कही गई है कि विधायक जी या जो भी लोक सेवक हैं उनकी जो संपत्ति है वो संपत्ति, उनका जो आय है, उनका आय का जो स्रोत है वो स्रोत के ही हिसाब से होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। और यहां यह भी आरोप लग रहा है कि उनकी पत्नी, जो आपको बता दें कि मोहम्मद शकील जो उनका पंचायत का है एक व्यक्ति, वो कह रहा है कि जो रत्नेश सादा की पत्नी जो है उसके बारे में कि वो गृहिणी है। और वो देखिए कि जितना भी चुनाव शपथ पत्र है उसमें भी रत्नेश सादा जी जो है वो जो संपत्ति का ब्यौरा लगाते हैं उसमें वो संपत्ति को कम करके आंक के देते हैं। ये भी आरोप उनके ऊपर लग रहा है। और बताया जा रहा है उसकी जो पत्नी है विधायक जी की, वो गृहिणी है और वो गृहिणी ही शपथ पत्र में भी दे रहे हैं। तो आखिर उनका और कोई स्रोत नहीं है कि इतनी संपत्ति कहां से आई, इतने जगहों पे मकान, इतने जगहों पे जमीन, आखिर कहां से इतना जो है पैसा आ रहा है। उनका ये शकील अहमद का ये भी आरोप है कि ठेकेदारों से गांव के जो लोग हैं उनको भी आधा 50% पे जो है वो जमीन दे रहे हैं कि तुम भी जोत के खाओ और हमें भी दो। बहुत लोगों को जो है सादा पेपर पे, बहुत लोगों को जो है पेपर पर जो है वो लिखा लिए हैं जमीन, तो जमीन पेपर पे भी लिखा हुआ है, सादा पेज पे भी लिखा हुआ है। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो लूट रहे हैं, खसोट कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे ही वो गांव जाएगा उसको मार दो। ऐसी बातें जो है मोहम्मद शकील कह रहे हैं और वो आवेदन भी दिए हैं, आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि इसकी निष्पक्ष जो है वो जांच हो कि आखिर इतनी संपत्ति आई तो आई कहां से। तो ये तमाम जो है मुद्दे हैं, ये तमाम बातें हैं जिसके कारण से जो है रत्नेश सादा जी के ऊपर जो है ये आरोप लगा है और ये सोशल मीडिया पे भी ये बयान चल रहा है, इसका लेटर चल रहा है। आप तस्वीर के माध्यम से उनका बयान भी आप सुन लिए हैं मोहम्मद शकील का कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। अब देखने वाली ये बात है कि ये जो विशेष निगरानी इकाई पटना को मोहम्मद शकील जो आवेदन दिए, इस आवेदन पर क्या कुछ होता है। क्या ये जो आवेदन दे रहे हैं मोहम्मद शकील, जो आरोप लगा रहे हैं, मोहम्मद शकील आखिर उनके ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं। आखिर इतने विधायक जी हैं
बीजेपी के भी विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, जदयू के विधायक हैं, तमाम दलों के विधायक हैं, कुछ निर्दलीय भी हैं, और लोगों के ऊपर आरोप नहीं लग के आखिर इनके ऊपर ही आरोप क्यों लगा, या फिर इनसे कोई खुन्नस निकाली जा रही? क्योंकि एक बात जरूर मैं कहूंगा कि अगर जांच ही होनी चाहिए तो हर किसी के ऊपर जांच होनी चाहिए। जितने भी विधायक जी हैं सभी की जांच होनी चाहिए। उनकी जो आय है वो क्या है और उनकी जो संपत्ति है वो क्या है, और उसकी संपत्ति का, उनको संपत्ति का जो है जांच होने के बाद संपत्ति जब्त भी होनी चाहिए। तो ये जो सनबरसा विधानसभा के विधायक जी के ऊपर आरोप लग रहा है, क्या ये आरोप सही है? इसकी जब जांच होगी तभी ये पता चल पाएगा कि आरोप सही है या ये जो व्यक्ति इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल वो गलत आरोप लगा रहे हैं। इनका हालांकि मोहम्मद शकील का ये भी कहना है कि अगर मैं गलत आरोप लगा रहा हूं इसकी जांच हो, और अगर ये मैं जो आरोप लगाया है वो गलत हो तो मुझे ही सजा मिले, ये बात भी वो कह रहा है। लेकिन एक बात और है कि क्या मोहम्मद शकील जो है, उनके पंचायत के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, क्या वो व्यक्ति अपनी मनोस्थिति के हिसाब से, क्या वो खुद स्वतंत्र रूप से जो है इसकी जांच चाहते हैं, या फिर पर्दे के पीछे कोई और खेल जो है वो चल रहा है और कोई और जो है वो इस खेल को खेल रहा है और मोहरा जो है वो मोहम्मद शकील है? क्योंकि जिस तरह से रत्नेश सादा जी के ऊपर आरोप लग रहा है, इस आरोप के बारे में आपको बता दें कि मोहम्मद शकील आखिर कैसे ये उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इनके ऊपर जो ये साक्ष्य लेके आए हैं वो भी ये दिखा रहे हैं। आखिर इतने चीज आए कहां से? तो आखिर कुछ न कुछ बात है और कई लोग इसमें जो है वो लगे हुए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो संपत्ति है, जो आय वाली संपत्ति है और उससे अगर अधिक संपत्ति है, तो फिर रत्नेश सादा जी के ऊपर जो आरोप लग रहा है वो आरोप सही सिद्ध हो सकता है और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इनका जो आरोप है मोहम्मद शकील का, ये आरोप देखने वाली बात है कि आखिर सही सिद्ध होता है या गलत सिद्ध होता है। ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि रत्नेश सादा जी के पिताजी के पास मात्र 3 धुर जमीन था और इतनी संपत्ति कैसे हो गई। रत्नेश सादा जी के पिताजी दूसरे के जमीन में हल जोतने के लिए जाते थे। उस रत्नेश सादा जी के पिताजी जब दूसरे के जमीन में हल जोतने के लिए जाते थे, 3 धुर जमीन था, इतना कैसे आगे संपत्ति हो गया। रत्नेश सादा जी के माता जी दूसरे के घर में जाके काम करती थी, तो आखिर इतनी संपत्ति कैसे, मतलब कि इतने दिनों से होगी, पहले से तो संपत्ति कोई थी नहीं। तो ये आरोप लग रहा है। लेकिन ये बात है कि इनके पीछे, क्या ये आरोप जो लगाने वाले हैं इनके पीछे भी कुछ लोग हैं, और कौन कौन हो सकते हैं वो लोग क्यों नहीं सामने आए? सिर्फ मोहम्मद शकील को क्यों जो है मोहरा बना दिया गया? ये भी बात सामने है कि आखिर आज जो है उनको जो है देखिए कि धमकियों पे धमकियां, वो घर तक नहीं जा पा रहे हैं। बड़ी बात। हालांकि अगर उसने हिम्मत की है तो उस हिम्मत की दाद देनी होगी कि हिम्मत तो की है, लेकिन हिम्मत सही है या गलत, इसकी जांच हो, और अगर सही है तो कार्रवाई हो। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों को पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, ना पक्ष ना विपक्ष की बात किया गया है, बस जांच की बात की गई है और इसकी जांच हो। बिल्कुल कोई भी अगर जांच की मांग कर रहा है तो उनका जांच होना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों से विदा लेता हूं। अगले वीडियो में एक नई समाचार के साथ फिर मिलूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर फेसबुक पेज को देख रहे तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।